के बढ़ते हमलों के बीच कीव में भारी संकट हो चुका है, क्योंकि सरकारी बिजली ऑपरेटर्स ने अब कीव से सप्लाई को रोक दिया है। हालांकि साथ दूसरे इलाकों में बिजली सप्लाई रोकने का फैसला भी लिया जा चुका है। और रूसी हमलों से बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरीके से नुकसान पहुंचा है, उसके तहत लगातार ऐसी तस्वीरें और वीडियो भी सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से ब्लैकआउट की स्थिति है। तो आप देखिए, रूसी हमलों के बाद काफी बुरा हाल हो गया है। जो बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर काफी नुकसान पहुंचा है। राजधानी कीव हो या फिर यूक्रेन के तमाम दूसरे बड़े शहर, वहां पर अभी एनर्जी क्राइसिस काफी देखी जा रही है। हालांकि एक राहत की खबर यह जरूर सामने आई कि जो ज़ापोरिज़्ज़िया पावर प्लांट है, वहां से बिजली की जो सप्लाई है उसको चालू किया गया है, लेकिन क्या वो फुलफिल कर पाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस हिसाब से अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आगे पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। इसलिए जो बिजली की सप्लाई वो बाधित है। बड़ी एनर्जी क्राइसिस। अब आप जरा मैप को देखिए, क्यों रुकी सप्लाई ये हम आपको बताएंगे, लेकिन कहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा संकट है, पहले इसको आप समझ लीजिए। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। आपको यूक्रेन का पूरा नक्शा नजर आ रहा हो। अगर आप नॉर्थ में जाते हैं और आप नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं तो खार्किव से लेकर पोल्टोवा, सूमी, चरकासी, जाइटोमीर, राजधानी कीव और चर्निहिव, यहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा जो एनर्जी क्राइसिस है, पावर की शॉर्टेज नजर आ रही है और लगातार यहां पर ब्लैकआउट देखने को मिल रहा है। अब क्यों रुकी सप्लाई? देश में करीब 40% एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त तबाह हो गया है। यह आप समझिए, एक के बाद एक जो बॉम्बार्डिंग हुई, हमला हुआ है, इसमें काफी नुकसान हुआ है। सरकार को बिजली रोकने पर मजबूर तक होना पड़ा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। घोष सर, मेरा सवाल आपसे है, ये जो हालात इस वक्त नजर आ रहे, राजधानी कीव से लेकर तमाम बड़े शहर, पावर की क्राइसिस बहुत ज्यादा और अब लगातार ठंड बढ़ती हुई नजर आएगी। ये कितना बड़ा सेटबैक इस वक्त और कितना बड़ा चैलेंज जिससे ज़ेलेंस्की को जल्द से जल्द उबरना होगा? देखिए, ये एक रूस की रणनीति है कि ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर दे। इससे खाली एनर्जी नहीं, जैसे आपने कहा कि सर्दियां आ रही हैं और कोई भीषण सर्दी की भी आशंका है। उस माहौल में अगर इनके पास हीटिंग नहीं होगा और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी नहीं होगा, तो ये एक मोरल डिफीटिंग मूव है। अल्टीमेटली सर, ये जो तिवारी सर कंडीशन इस वक्त है, क्या रशिया के लिए वल्नरेबल हो चुकी है और उसी के तहत रशिया अब उन तमाम रिसोर्सेज पर पाबंदी लगाते हुए लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है ताकि आम लोग पूरे तरीके से सफर करने को मजबूर हो जाएं। इसीलिए, क्योंकि आगे ये भी कहा गया था, जो हालात हैं उसके लिए बेटर है कि यूरोप की शरण ले ली जाए तो बेहतर रहेगा सबके लिए। सुरभि, बिल्कुल सही बात है। ये रशिया जो है, रशिया अकेले नहीं लड़ रहा, रशिया के खिलाफ सारा पूरा नाटो सब खड़ा है, सबकी इंट खड़ी है। तो रशिया को ऐसी टैक्टिक्स अपनानी पड़ेगी जिसकी वजह से इनके सारे जो काउंटर मैकेनिज्म है काउंटर कर सके। अभी यूक्रेन देखिए, यूक्रेन की फौज अकेले नहीं लड़ रही है, अब प्रत्यक्ष रूप में यूके के, यूएसए के, पोलैंड के सारे सब लड़ रहे हैं। अभी जैसे ये खेरसॉन की बात हो रही थी, ये जैसे अब ठंड और बढ़ेगी तो अगर यूक्रेनियन फोर्स आगे ऐसा आती लगता है तिवारी सर, जो खेरसॉन है वो अगला टारगेट है और उसी को कीव की तरह या फिर लुहांस या डोनेट्स्क की तरह कब्जे में हथियाना ही एकमात्र मकसद दिखाई दे रहा है, क्यों बंदरगाह का शहर। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।